नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धीरज कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कामा। आप सभी का हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे श्री उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित एकांकी लक्ष्मी का स्वागत। लक्ष्मी के स्वागत एकांकी की संवाद योजना, उसके कथानक के विकास और उसे समझने से पूर्व हम हमारे एकांकी के लेखक उपेंद्र नाथ अश्क जी के कृतित्व एवं व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। प्रसिद्ध साहित्यकार उपेंद्र नाथ अश्क ने अपनी साहित्यिक यात्रा उर्दू लेखन से प्रारंभ की थी। प्रथम बार सन 1935 में इनका हिंदी लेखन प्रकाश में आया। इनके अनुभव और साहित्य लेखन की परिधि अत्यधिक व्यापक है। अश्क जी के कई एकांकी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें चरवाहे, देवताओं की छाया में, पक्का गाना, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनकी एकांकियों पर पाश्चात्य शिल्प विधि का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। स्थानीयता के प्रति आग्रह, अनुभूति की वास्तविकता एवं वातावरण की यथार्थ सृष्टि तथा सांकेतिक प्रतीकों की भरमार इस प्रभाव के स्पष्ट परिणाम है। इनके एकांकियों की विषय वस्तु भी सामाजिक एवं पारिवारिक है। जनजीवन में व्याप्त रूढ़िवादिता, आडंबर प्रियता व जड़ता पर निर्मम प्रभाव, मानसिक भावों का सूक्ष्म विश्लेषण एवं अंतर्द्वंद का चित्रण इनके एकांकियों को अविस्मरणीय बना देता है। शैली का व्यंग्यात्मक पुट भी संप्रेषण को और अधिक तीव्रता प्रदान करता है। एकांकी लेखन में अश्क जी की दृष्टि रंगमंचीय रही है। स्टेज तथा रेडियो पर इनकी एकांकियों का प्रभावी मंचन हुआ है। शिल्प का परिमार्जित रूप भी देखना बनता है। व्यंग्य और हास्य के सफल प्रयोग ने यथार्थवाद को जीवंत बना दिया है। आपका चरवाहा संग्रह हिंदी की एकांकी विधा में नवीन प्रयोग है। इसका शीर्षक सांकेतिक है और सूक्ष्म की अभिव्यक्ति में सफल रहा। देवताओं की छाया में संकलित एकांकी जीवन के संघर्षों एवं द्वंद्वों को मूर्त रूप प्रदान करते हैं। साथ ही शोषित वर्ग की वेदनाओं, कुलुषित वर्ग भेद, घुटन और वर्ग वैमनस्य की पीड़ा को भी प्रभावी अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अश्क के एकांकी सभी दृष्टियों से परिपक्व और अभिनय कला के गुणों से परिपूर्ण है। इस तरीके से अपनी साहित्यिक विधा एकांकी संग्रह के संकलन द्वारा इन्होंने हिंदी साहित्य में अपूर्व समृद्धि की। अब देखते हैं हमारी एकांकी लक्ष्मी का स्वागत। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी हालांकि अश्क की आरंभिक रचनाओं से है, फिर भी यह इनके उत्कृष्ट एकांकी में से एक है। एकांकी विषाद के भाव से भरा पड़ा है। गृहस्थ जीवन को लेकर यह तीखा व्यंग्य है। पूरा एकांकी कड़वाहट और गिलानी से भरा पड़ा है। इसमें एक विदुर, शिक्षित नवयुवक और उसके लालची माँ बाप का चित्रण किया गया है। रोशन की पत्नी का देहांत अभी अभी हुआ, बच्चा बीमार और उसकी हालत बहुत ख़राब है। रोशन बच्चों को बचाने के लिए दिन रात एक कर रहा है, लेकिन रोशन के माँ बाप को उसकी दूसरी शादी की लगी है। वे बच्चों को रोशन की दूसरी शादी में बाधक मानते हैं। दूसरी शादी के लिए धनी लोग शनुग लेकर द्वार पर खड़े हैं और माता पिता शगुन लेने के लिए परेशान हैं। एक तरफ से पिता शगुन लेकर आते हैं तो दूसरी तरफ रोशन बच्चे का शव लेकर कमरे से बाहर निकलता है। एकांकी का कथानक बेटे और माँ बाप के स्वार्थों के संघर्ष पर टिका है। यही संघर्ष एकांकी के अंत तक बना रहता है और यही संघर्ष अंत में जाकर एक करुण तीव्र व्यंग्य में परिवर्तित हो जाता है। अश्क की कलाबाजियाँ देखते ही बनती है। उन्होंने पूरा का पूरा प्राकृतिक वातावरण ऐसा बना दिया जिसमें कुछ अनिष्ट के स्पष्ट संकेत हैं। उस वातावरण के लिए रोशन का यह कथन पर्याप्त है। यह वर्षा, यह आंधी, यह मेरे मन में होला पैदा कर रहे हैं, कुछ अनिष्ट होने को है। अतः कहा जा सकता है कि समग्र भाव की दृष्टि से लक्ष्मी का स्वागत एक सफल एकांकी है। कहानी के एकांकी के अंतर्गत आने वाली विषय वस्तु के बारे में उन्होंने पूर्व में ही इस सार रूप में हमें बताया कि एकांकी के अंतर्गत गृहस्थ जीवन की कड़वाहट, गिलानी और गृहस्थ जीवन में पड़ने वाली समस्याओं की बाधा के बारे में बताया गया है, जिसका चित्रण हम संवादों के माध्यम से कथानक के द्वारा कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।